नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे सागिर अहमद बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कि किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया, 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्न हल किया। अब देखिए, जो 5% परीक्षार्थी है वह कितना प्रश्न हल किया है? 5 प्रश्न हल किया है, तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.1/2% ने 2 प्रश्न हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए तो परीक्षा में कुल परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। कितने सम्मिलित हुए ये बताना है। अब देखिए, इसमें क्या दिखाया गया कि सबका जो प्रतिशत है कि 5% ने कुछ अलग प्रश्न हल किए, उसके बाद फिर 25% ने अलग, 20% ने अलग। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? देखिए, 5% 5 प्रश्न हल किया, इसका केस अलग था। उसके बाद फिर 5% क्या है, किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया, तो ये अलग हो गया 5%। प्लस शेष जो बच गया, अब 5 5 10 निकल गया तो बच गया कितना? 90%। तो 90% का कितना प्रतिशत? शेष का 25% ने एक प्रश्न, और तथा का मतलब प्लस होता है, 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए थे। तो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45%। तथा यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए तो प्लस में क्या हो जाएगा? 24.5 को हम लिख सकते हैं 24.5%। अब इसे सॉल्व करिएगा तो देखिए, ये 5 5 एक जगह लिख सकते हैं 10%, और प्लस में ये जब सॉल्व करिएगा 0 0 कट जाएगा, और 5 9 45 और 5 दूना 10, तो ये 89/81/2 यानी कि 40.2% आएगा। प्लस में ये 24.2% को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 75%। तो जो बच गया है वह 3 प्रश्न हल किया, तो बचा कितना? 100 में से अगर हम 75 को घटाएंगे तो आएगा 25%। तो ये जो 25% है वही है जो तीनों प्रश्न हल किया, और उसकी संख्या 200 है। तो हम क्या लिखेंगे कि 25% बराबर क्या है? 25% बराबर है 200। पूछा है कुल जनसंख्या, कुल के लिए हम क्या निकालते हैं? 100%। तो करेंगे 100% बराबर क्या? सॉल्व का तरीका आपको पता है, क्या लिखेंगे? 100 गुना में 200 और बटा में क्या हो जाएगा? 25। 25 चौके 100 और 4 गुना में 200 करेंगे, उत्तर क्या मिलेगा? 800, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2। समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल ये रहा कि किसी संगठन में कुल कर्मचारियों जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए थे उनमें से 35% साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक्स जो कर्मचारी है वह साक्षात्कार के लिए शामिल हुआ, जिसमें से 35% को ही चुना गया साक्षात्कार के लिए। तो इसका 35% निकालेंगे, और जितना चुना गया उसमें से मात्र 20% को पदोन्नति मिला, तो इसके 20% को मिला, इसका 20%। और कह रहा है कि 378 कर्मचारी को पदोन्नति मिला, यानी इक्वल में क्या होगा? 378। अब सॉल्व कर दीजिए, x का मान उत्तर होगा। कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखिए, ये 20 से 5 बार कट जाएगा 100, 20 बचे 100, और ये 5 से 7 बार, और 5 से ये 20 बार। 7 से अगर इधर काटेंगे तो 7 पचे 35 और 7 चौक 28। तो यहाँ x का मान क्या होगा? 20 पचे 100 गुना में 54, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 5400। 5400 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि 20% छात्र 8 वर्ष से कम के हैं, तो 8 वर्ष से कम वाला, 8 वर्ष से कम जो है वह कितना है? 20% है। और 8 वर्ष वाला जो व्यक्ति है, 8 वर्ष वाला कह रहा है 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के 2/3 8 वर्ष से
अधिक उम्र के हैं। तो ये 8 वर्ष है और 8 वर्ष का इधर हम अधिक लिख लेते हैं, 8 वर्ष से अधिक। अब सवाल में कहा गया कि इसके 2/3 है। 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के 2/3 है। इसका मतलब कि 8 वर्ष का छात्र कितना है, 3 है। के नीचे वाले को इंगित करता है। तो यहाँ अगर ये 3 है तो जो ऊपर वाला है वह क्या हो गया, ये इधर वाला 2। अब कह रहा है अधिक उम्र के है और इनकी संख्या 48 है। इनकी संख्या कितनी है, 48 है। तो अगर ये 2 यूनिट का मान 48 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा। फिर ये 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 गुना में 24 करेंगे, कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। तो पूछा है छात्रों की कुल संख्या। अब देखिए टोटल 100% छात्र होगा और इधर क्या बताया गया कि 20% तो इधर हो गया ये वाला। तो जो बच गया सो इन दोनों में है। तो अगर ये 20% 8 वर्ष से कम वाला है तो 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक मिलाकर 100 में से जो 20 घटा दीजिएगा तो जो 80 बच गया वह इन दोनों के इक्वल है। मतलब 80% के बराबर है कौन, ये 72 और 48। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 120। तो हम लिखेंगे कि 80% बराबर 120। तो हमें चाहिए टोटल। टोटल के लिए हमेशा हम 100% निकालते हैं, तो निकालेंगे 100%। सॉल्व का तरीका आपको पता है, 100 गुना 120 और बटा में क्या लिखेंगे, 80। 40 से ये 3 बार, 40 से ये 2 बार और 2 से ये 50। 50 गुना 3 होगा 150। तो जो उत्तर होगा वह कितना होगा, 150, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। प्रसाद की मासिक आय अनाम की मासिक आय से 25% अधिक है। अब सवाल ये है कि जो प्रसाद है, प्रसाद यहाँ लिख लेते हैं, प्रसाद की मासिक आय जो है वह अनाम की मासिक आय से 25 अधिक है। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 25 अधिक 125 हो जाएगा, 100 में 25 जुड़ जाएगा। आगे क्या है, अनाम की मासिक आय भूषण की मासिक आय से 75% कम है। भूषण आ गया और भूषण से जो है अनाम कितना कम है, 75 कम है। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 75 कम 25 होगा, ये होगा, यही होगा ना। ये सब प्रतिशत में है, आप समझ पा रहे होंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 25 पचे और ये 25 चौके, 25 एकम और ये 25 चौके। सॉल्व करिएगा तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे, ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 4 चौके 16 होगा। क्लियर है। आगे बताया गया कि भूषण की मासिक आय में इतना का अंतर है। प्रसाद और भूषण की मासिक आय में 26,125 रुपये का अंतर है। तो ये रहा प्रसाद, ये रहा भूषण, दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो 11 यूनिट का है। मतलब 26,000 जो 125 है वह 11 यूनिट का के बराबर है। 11 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा। तो पूछा है कि बताइए अनाम की मासिक आय क्या है। अनाम कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है। 4 यूनिट का मान चाहिए तो इसको 4 से गुना कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22, 41 हो जाएगा। फिर 11 तिहाई 33, तो फिर 82 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 और फिर 11 पचे 55, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए गुना करके तो 5 चौके 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 और 4 तिहाई 12, 3 15 और 4 दूना 8 1 9। तो क्या आ गया, 9500, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि। अब देखिए जो जनसंख्या है टोटल वह कितना है, 12,000 है। किसी नगर की जनसंख्या कितनी है, 12,000, जिसमें कि पुरुष भी है और महिला भी है, यही है ना, पुरुष भी है और महिला भी है। देखिए ध्यान से 175 नंबर सवाल, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, कुछ टिपा गया था। तो चलिए इसको दोबारा से करते हैं कि किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है। अब देखिए जो जनसंख्या है वह कितना है, 12,000। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ टोटल जनसंख्या कितनी है, 12,000।
अब कह रहा है कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। तो नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब टोटल जनसंख्या ये है, इसमें से कह रहा है कि 6% तो पुरुष में वृद्धि हो गया और 8% किस में, स्त्री में, ये हो गया 8%। तो इधर हो गया पुरुष और इधर क्या हो गया, स्त्री, यही हो गया ना। अब देखिए, और टोटल जनसंख्या वृद्धि कितना बता रहा है, 12,800 हो गया। तो आप यहाँ तो संख्या में है, तो टोटल को या तो आप संख्या में लेकर बना सकते हैं या प्रतिशत में, एलिगेशन मेथड से। कैसे, समझिए। अगर 12,000 का 6% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 720। अगर 12,000 का 8% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 960। और बाद में टोटल जनसंख्या हो गया 12,800। तो 12,000 से 12,800 हो गया, कितना बढ़ गया, 12,800 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 800। ये बीच में रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड। दोनों का अंतर लिखेंगे इधर, फिर इन दोनों का अंतर लिखेंगे इधर। इन दोनों का अंतर है 160, तो यहाँ लिखेंगे 160। फिर इधर इन दोनों का अंतर 80 है, तो इधर 80 लिखेंगे और ये काट लेंगे तो अनुपात आ जाएगा 2:1। ये आ गया। अब पूछा है पुरुष की संख्या, तो पुरुष की ये संख्या का अनुपात है। अब इसको बांटना है तो बराबर में हम क्या लिख लेंगे, 12,000। और 12,000 को किससे भाग करेंगे, 2 1 3 से। जब भाग करेंगे तो ये 4 पर 3 0, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4,000। तो पूछा है पुरुष बताइए, तो पुरुष को ध्यान से देखिए, ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान चाहिए और 1 यूनिट का मान है 4,000। तो सॉल्व करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 8,000। आंसर क्या हुआ, 8,000। कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि है। उसी टाइप का सवाल है, लेकिन ये उससे भी आसानी से बन सकता है। कैसे, टोटल जनसंख्या कितना है, 8,000। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि टोटल जनसंख्या है 8,000। इसमें से जो पुरुष की वृद्धि है, पुरुष और जो स्त्री, तो पुरुष कितना प्रतिशत की वृद्धि से बढ़ रहा है, 10% से। तो इधर हम लिखेंगे 10% और स्त्री 8%। और टोटल वृद्धि वाला को बीच में, टोटल कितना, 9%। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो दोनों का अंतर इधर 1 हो जाएगा और इधर भी दोनों का अंतर 1 ही होगा। दोनों तरफ बराबर है तो संख्या बराबर हो जाएगा। 8,000 का आधा, 4,000 पुरुष भी, 4,000 स्त्री भी। अगर इसको सॉल्व करना है तो बराबर में लिखेंगे 8,000 और बटा 1 1 2 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान 4,000। अब ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, मतलब पुरुष भी 4,000 होगा, महिला भी 4,000 होगी। हमसे पूछा पुरुष, तो पुरुष क्या हो गया, 4,000। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। एक आदमी की आय 5% बढ़ती है। यदि उसकी आय इस समय 620 हो तो आज से 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। अभी वर्तमान में उसकी आय 620 है, 5% बढ़ रहा है, 100 में 5 बढ़ जाएगा, मतलब 105 हो जाएगा। तो 105% हुआ तो प्रतिशत हटाएंगे, 100 आएगा। 2 वर्ष की बात है तो इसी को 2 बार रिपीट कर देंगे, बस सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करिए तो 5 से ये 21 और 5 से ये 20, 5 से फिर ये 21 और 5 से फिर ये 20, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये 0 कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये 31 आएगा। और जब गुना करेंगे तो ये आएगा 31 गुना में 441, 21 गुना 21 441 और बटा में क्या हुआ, 20। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 683.55 रुपये। ये आएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में। समझ पाए। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि किसी नगर की आबादी 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी। अब शुरू की आबादी कितनी है, 8,000। तो 8,000 में 5% बढ़ रहा है तो 100 में 5 जोड़ दीजिए तो 105 बटा क्या, 100। समय कितना है, 3 साल, तो 3 बार इसी को रिपीट करेंगे, 105 बटा 100 को। आप चाहे तो इसको काट कर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट मन में।
अब देखिए क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20, फिर ये भी 21, ये भी 20, फिर ये 21 और फिर ये 20, यही होगा। अब 20 गुना 20 गुना 20 करेंगे 8000 आएगा, ये कट जाएगा। 21 गुना 21 गुना 21 करेंगे तो ये आएगा 9261। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2। कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्या है, देखिए ये रहा आपके सामने। क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है। प्रतिवर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो देखिए टोटल जनसंख्या कितना है? 64,000 है और प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है? 10%। तो 110 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 100। गुना में इसी को कितना बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। अब देखिए ऊपर में है कितना? 6 जीरो, नीचे में है 6 जीरो, तो टोटल जीरो कट जाएगा ये। अब गुना कर लीजिए तो क्या करिएगा? 64 गुना में 1331 होगा। गुना करके बराबर में लिखिए, वही उत्तर होगा। सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? ये लगभग इतना आना चाहिए, 85 184। बाद बाकी आप गुना कर लेंगे, ठीक है, गुना करिएगा ना। चलिए अगला सवाल ये रहा। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है यदि वर्तमान में 4000 है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 4000। अब 10% घटती है तो कितना हो जाएगा? 90। 90/100। और 2 वर्ष है तो इसको कितना बार लिखेंगे? 2 बार। तो गांव की जनसंख्या पूछा है तो इसे सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, और ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट दीजिए तो क्या आ जाएगा? 40 गुना में 81। सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये 8 चौका 32, तो 3240 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।